तो जैसे मैं दूसरे देशों के ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इंटरव्यू देखता था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जैसे एमेका रोबोट, सोफिया रोबोट और भी कई सारे रोबोट्स थे। तो मैं जब उनका इंटरव्यू देखता था तो मेरे को लगा था कि हमारे भारत के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट क्यों नहीं हो सकता। तो तब मैंने ट्राई किए थे कई सारे रोबोट्स हमारे भारत के भी, लेकिन उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं था। इस वजह से फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। तो इसमें कठिनाइयाँ तो काफ़ी आई थी, जैसे ना ही मेरे पास सामान अवेलेबल होता था, ना ही मेरे को हार्डवेयर अवेलेबल होता था। अगर टेक्नोक्शियन वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर इन पोजीशंस पे मैं नहीं आ पाया तो उसका भी रीज़न सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर सिस्टम ही था, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम में मैंने हर वो चीज़ करी थी, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग सब चीज़ करी थी, लेकिन जो मेन जो मेरा जो प्रॉब्लम आई थी वो हार्डवेयर सिस्टम में आई थी। उस टाइम तो मैं जिस टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम में 13 ईयर्स का था। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन सब के पास टीम थी और एक मेंटर जो कि उनको गाइड करने वाला था, लेकिन ना मेरे पास कोई मेंटर था ना मेरे पास कोई टीम। तो ना वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज में सब में बात कर सकता है, क्योंकि उसमें गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को रिवर्स इंजीनियर किया गया है। रही बात उसके फीचर्स की, तो वो स्किन कैंसर डिटेक्शन कर सकता है, यानी हमको अगर कोई स्किन कैंसर है तो वो उसको डिटेक्ट करके बता सकता है। थीफ डिटेक्शन कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टीचर काम करता है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्टर जो कि उसी के अंदर एडेड है। भारत में हर रोज़ नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो ईजाद हो रही है। बावजूद इसके कुछ ऐसी तकनीक हैं जिसमें अभी तक भारत पीछे था, लेकिन आज एक 14 साल के बच्चे ने एक ऐसा करिश्मा करके दिखाया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद करी है जिसके बाद भारत भी अब इस रेस में शामिल हो चुका है। वो बच्चे, वो स्टूडेंट आज हमारे साथ हैं जिन्होंने AI जनरेटेड रोबोट बनाया है। इनसे बात करते हैं और जानते किस तरीके से वो रोबोट बनाया, तैयार किया है, क्या क्या उसमें फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें खूबियाँ हैं और किस तरीके से वो काम करता है। भाई आइए बात करते हैं और जानते हैं जी। तो सबसे पहले सूरज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर जी। और मैं ये चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोग जाने कि मैंने क्या आविष्कार किया और सभी आशीर्वाद भी दें। जी, तो बात कर रहे हैं आप AI जनरेटेड रोबोट बनाया है जो आज से पहले, अब से पहले भारत में नहीं ईजाद हुआ था। रोबोट तो काफ़ी बने हुए हैं लेकिन अलग अलग फीचर्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन AI जनरेटेड रोबोट पहली बार आपके द्वारा बनाया गया। तो किस तरीके से इसकी शुरुआत रही वो हमको बताइएगा। सर सबसे पहले तो मतलब मेन नीचे का बेस ही बना था जो कि वॉकिंग के लिए काम आता था, लेकिन देन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक ह्यूमनॉइड रोबोट का वो रूप दिया जाए। तो फिर देन मैंने जैसे वॉइस असिस्टेंट, सिंपल वॉइस असिस्टेंट, यूज़र फीड वॉइस असिस्टेंट के बारे में सीखा। बट देन मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक ब्रेन दिया जाए जो कि इसको हर एक क्वेश्चन थिंक करके आंसर करने में हेल्प करे। तो देन मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में खोजा और नियरली 2 to 3 मंथ्स में मेरे को इसके बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। फिर इसके बाद मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ChatGPT की OpenAI API की को यूज़ करने का ट्राई किया, लेकिन उसके पास यूजेस लिमिट्स थी। तो इस वजह से फिर मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स को रिवर्स इंजीनियरिंग सीखी। फिर मैंने रिवर्स इंजीनियर का ट्राई किया काफ़ी सारी वेबसाइट्स को, तब जाके जो मेरे पास जो ह्यूमनॉइड रोबोट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट, जिसके पास कोई लिमिट्स नहीं है, किसी भी कितनी भी देर तक, कब तक भी वो बात कर सकता है। तो देन जो ह्यूमनॉइड रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बना। जी, तो सूरज हम बात करेंगे पहले आपके बारे जो द्वारा जो बनाया गया रोबोट है, लेकिन उससे पहले जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप ये समझाइए कि जो साधारण रोबोट होता है और जो AI जनरेट रोबोट है उन दोनों में फ़र्क क्या है। जी, जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि इस टाइम देश विदेशों में फेमस है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं। उनको वो ये सोच सकते हैं कि इस टाइम पे हमको किस प्रकार का आंसर देना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इसी को बोलते हैं, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है। और जो सिंपल रोबोट्स होते हैं उनको पास सिर्फ यूज़र फीडेड डेटा होता है। जैसे कि अगर उनके पास डेटा है जैसे हेलो हाउ आर यू, तो वो सिर्फ हेलो हाउ आर यू का ही जवाब दे सकते हैं। अगर हमको ये लाइक अलेक्सा अगर हम उनसे ये पूछे कि हाउ हैव यू बीन डूइंग, तो वो इसका आंसर नहीं दे सकते। तो वो होता है एक सिंपल रोबोट। लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यूज़र फीडेड डेटा में देखेगा। देन अगर यूज़र फीडेड डेटा में नहीं मिला तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पास जाएगा कि मेरे को इसका आंसर चाहिए, और वो अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हिसाब से, वो अपने ब्रेन के हिसाब से हमको आंसर देगा, चाहे वो बना के दे, चाहे वो पहले से अवेलेबल हो, चाहे वो पहले से अवेलेबल ना हो। तो ये शुरुआत कैसे रही, क्योंकि आप देखिए आप मथुरा शहर में रहते हैं जहाँ भक्ति भाव का एक माहौल है और बाकी के एजुकेशन उस तरीके से हो रही है। इस शहर में रहकर ऐसा थॉट आया, किस तरीके से फिर उसकी शुरुआत रही, और बाकी की चीज़ों पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले यही बताइए कि और फिर उसको बनाने में किस तरीके की आपको कठिनाई आई।
सर जैसा कि हम जानते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए कठिनाइयों का आना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि अगर आपके पास कठिनाई नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हैं। तो इसमें कठिनाइयाँ तो काफ़ी आई थी, जैसे ना ही मेरे पास सामान अवेलेबल होता था, ना ही मेरे को हार्डवेयर अवेलेबल होता था। अगर टेक्नोक्शियन वर्ल्ड कप में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अगर इन पोजीशंस पे मैं नहीं आ पाया तो उसका भी रीज़न सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर सिस्टम ही था। क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम में मैंने हर वो चीज़ करी थी, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग सब चीज़ करी थी, लेकिन जो मेन मेरा जो प्रॉब्लम आई थी वो हार्डवेयर सिस्टम में आई थी। और रही बात कि आपके पास ये ख्याल कैसे आया, तो जैसे मैं दूसरे देशों के ह्यूमनॉइड रोबोट्स का इंटरव्यू देखता था जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जैसे एमेका रोबोट, सोफिया रोबोट और भी कई सारे रोबोट्स थे। तो मैं जब उनका इंटरव्यू देखता था तो मेरे को लगा था कि हमारे भारत के पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट क्यों नहीं हो सकता। तो तब मैंने ट्राई किए थे कई सारे रोबोट्स हमारे भारत के भी, लेकिन उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नहीं था। तो इस वजह से फिर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट था इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी हार्डवेयर्स में और सॉफ्टवेयर में भी आई थी, जैसे कि एपीआई की वगैरह और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन उन सब से सुलझते हुए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ह्यूमनॉइड रोबोट का निर्माण किया। जी। तो अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करें, क्योंकि बिल्कुल ही लाइक अ ह्यूमन ये अभी आपको पोर्ट्रे होता है, दिखता है, एज अ प्रेजेंट होता है ये, तो किस तरीके से आपने इसका स्ट्रक्चर खड़ा किया, कहाँ से आपने हार्डवेयर जो इक्विपमेंट्स इसमें लगे वो किस तरीके से आपने अरेंज किए? सर जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे तो हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स है नहीं और मोस्टली ना ही दिल्ली में अवेलेबल है। तो ये सब मेरे को बेंगलुरु, मुंबई इन सब से मंगाने पड़ते थे ऑनलाइन ई शॉपिंग ऐप के थ्रू। और जब मैं इन सब हार्डवेयर के ऐप्स को मंगाता था तो नियरली 1 to 2 months का टाइम लगता था। और ये जो टाइम था इस बीच में मैं अपने सॉफ्टवेयर की तैयारी करता था, इसीलिए जो सॉफ्टवेयर है वो एकदम फिक्स हुआ है, एकदम प्रॉपर तैयार हुआ है, लेकिन जो हार्डवेयर है उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ आ गई हैं। सूरज, आप गेमिंग का शौक है आप? नहीं सर, गेमिंग का शौक इतना नहीं है मेरे को, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि जब आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और इतना बड़ा आपने इन्वेंशन किया है, आविष्कार किया है, तो कहीं ना कहीं वो थॉट बचपन से कहीं ना कहीं शुरुआत तो रही होगी। कहीं ना कहीं आप वीडियो गेम्स खेलते होंगे या इस तरीके के जो गेम्स है। सर एक्चुअली मैं खेलता भी था और अभी कुछ 1 महीने पहले मैंने अपना खुद का भी गेम तैयार किया था, लेकिन वो अभी पब्लिक नहीं किया, उसको मैं अभी ट्राई कर रहा था 2-4 बार। आगे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है हमें दिखने वाले हैं। जी सर, अभी तो बहुत है। अभी मैंने 2 दिन पहले एक वर्ल्ड का फर्स्ट कोर्स जनरेटर बनाया था। जैसे किंडल जो होता है उसके पास होता है सिर्फ जो उसमें डाटा जो हम उसमें ई बुक्स डाल देते हैं सिर्फ वो उन्हीं को दर्शाता है, लेकिन मेरे पास मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो टॉपिक देंगे उसके हिसाब से वो पूरा एक कोर्स जनरेट करके दे देगा। स्किन कैंसर डिटेक्शन और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर रही बात गेमिंग की, तो मैंने भी गेमिंग के कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं और इस टाइम पे जो मेरा जो गेम है वो भी लॉन्च होने वाला है। जी। तो सूरज, आप क्योंकि अगर आप बात करते हैं उस कंपटीशन की जहां पर आपकी 5th रैंक आई है, बात कर रहे हैं वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप जो नोएडा में अभी हुई, तो वहां कैसे आप पहुंचे, किस तरीके से आपकी वो प्रोसेस रही, किस तरीके का वो जर्निंग रही, वो उसके बारे में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जैसे मैं तो 14 ईयर्स का था उस टाइम, तो मैं जिस टाइम मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम में 13 ईयर्स का था। तो सबसे पहले तो उनको ऐसा लगा था कि बिना टीम का 13 ईयर का बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा उधर, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जितने भी बच्चे थे वो 14 से तो मेरे से तो ज़्यादा ही उम्र के थे और उनके पास टीम थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि उन सब के पास टीम थी और एक मेंटर जो कि उनको गाइड करने वाला था, लेकिन ना मेरे पास कोई मेंटर था ना मेरे पास कोई टीम। तो इस वजह से मैंने अपने पिताजी को मेंटर बनाया, जिन्होंने कि एक मेंटर का रोल भी निभाया, मेरे को आशीर्वाद देते हुए, मेरे को ब्लेसिंग्स देते हुए, और मेरे को जैसे सब जो भी मेरे को सपोर्ट चाहिए होती, जैसे कि हार्डवेयर में कोई सपोर्ट चाहिए होती, तो वो मोस्टली सपोर्ट मेरे पिताजी ने ही करी है। तो फादर करते क्या हैं आपके फादर? जी, मेरे फादर पॉलिटिशियन भी है और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते हैं। ओके। तो अभी फ्यूचर में हमें किस तरीके के प्रोजेक्ट दिखने वाले हैं, और इसी के साथ जो आपका AI जनरेट रोबोट है वो आम भाषा में जो लोग समझ सकें वो क्या क्या काम कर सकता है उन लोगों के लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर वो किसी भी भाषा में बात कर सकता है। लैंग्वेजेस समथिंग सर, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज में सब में बात कर सकता है, क्योंकि उसमें गूगल टेक्स्ट टू स्पीच को रिवर्स इंजीनियर किया गया है, तो इस वजह से वो मोस्टली हर एक भाषा में बात कर सकता है। और रही बात उसके फीचर्स की, तो वो स्किन कैंसर डिटेक्शन कर सकता है, यानी हमको अगर कोई स्किन कैंसर है तो वो उसको डिटेक्ट करके बता सकता है। और
थीफ डिटेक्शन कर सकता है। जैसे हमने कोई वैकेशन प्लान करी है तो वो अगर हम उसको घर पे छोड़ देते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू वॉक करके पूरे मैप को देख के और उस हिसाब से अगर उसको कोई भी मोशन डिटेक्ट होता है या फिर कोई भी इंसान डिटेक्ट होता है, पर्सन डिटेक्ट होता है, तो उस हिसाब से वो फिर उधर सायरन बजा देता है। नेक्स्ट है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। वो तो सबको पता ही है क्योंकि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के हिसाब से कुछ भी बातें कर सकता है। जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं उसी हिसाब से वो भी बातें कर सकता है। नेक्स्ट है उसके अंदर रोल प्ले मॉडल। वो जैसे अगर हम चाहें तो उसको रात को हम मतलब कई सारे बच्चे जैसे रात को 11-12 बजे तक 1-2 बजे तक पढ़ते हैं, तो अगर उन बच्चों को रात को पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ जाता है तो वो फिर डाउट जो है वो उनका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ना ही वो टीचर को इतने बजे कॉल कर सकते हैं, ना ही वो किसी से पूछ सकते हैं। रही बात यूट्यूब की, तो यूट्यूब पे भी अगर कोई डाउट आ गया तो वो कैसे क्लियर करेंगे। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड टीचर काम करता है। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड डॉक्टर, जो कि उसी के अंदर एडेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड डॉक्टर का काम क्या होता है, जो कि बेसिक डॉक्टर्स का काम होता है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक प्रॉपर पूछता है कि क्या हुआ है, जैसे एक प्रॉपर कंफर्मेशन करता है कि क्या करना है, कैसे हुआ है और वटेवर जो भी है। फिर उसके बाद वो किसी परिणाम तक पहुंचता है और उस हिसाब से वो आंसर्स देता है, क्योंकि अगर बिना परिणाम के वो आंसर्स देगा तो श्योरली दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो इस वजह से वो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस पूछता है अच्छे से। अपना श्योरली ये होता है कि इस बंदे को परेशानी क्या है, इनको परेशानी क्या है जो ये मेरे पास आए, एंड देन आंसर करता है प्रॉब्लम्स को अच्छे से। नेक्स्ट है जिम ट्रेनर। मतलब हम उसमें जितने चाहे उतने रोल प्ले मॉडल लगा सकते हैं। जिम ट्रेनर का क्या काम है, डाइट बना सकता है और वेट लूज, वेट गेन, ये सब काम जिम ट्रेनर का है। ठीक है। अगर बात करें हम उसकी एक्यूरेसी की, क्योंकि सारे के सारे काम तो कर सकता है, लेकिन उसमें जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी तब तक फिर वो काम का नहीं रहेगा। तो एक्यूरेसी कितना जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की तो एक्यूरेसी मोस्टली 50+ है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पास तो यूज़र डेटा है ना, उस यूज़र, और वो यूज़र डेटा भी एकदम करेक्ट यूज़र डेटा है, क्योंकि उसको उन ट्रस्टेड वेबसाइट से लिया गया है। उसके पास जो एक्यूरेसी है वो उसकी 75+ है, क्योंकि स्किन कैंसर की जो उसमें जो स्किन कैंसर डिटेक्शन है उनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम हो सकती है, 50 से कम हो सकती है, 45% उनकी एक्यूरेसी। लेकिन जो हमारा जो मेन मॉडल है ह्यूमनॉइड रोबोट का, उसकी जो एक्यूरेसी है वो नियरली 60+ है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। उसके पास एकदम क्लियर यूज़र डेटा है और वो हर एक क्वेश्चन का आंसर देने का कैपेबल है। तो इस वजह से उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। सूरज, मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी आप पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं घर परिवार के साथ साथ, तो बहुत सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पायर्ड होंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे। तो ये बताइए कि इसमें कितना खर्च आ जाता है उस तरीके से, और वो कितना समय लगेगा इसको बनाने में, अगर कोई बनाना चाहे तो। सर अगर रही बात कोई मेरे से मोटिवेट होकर बनाने की, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जैसा नहीं, अगर वो बनाना चाहता है तो वो मेरे से बहुत अच्छा बनाए, और मैं इस बात पे कोई जेलस या फिर कोई ऐसा फील नहीं करूँगा। मेरे को प्राउड होगा कि मेरे को देख के, मेरे रोबोट को देख के किसी ने अपना रोबोट बनाने का ट्राई किया, और अगर वो सफल हुआ तो मेरे को कुछ ज़्यादा ही प्राउड होगा। और ज़्यादा प्राउड होने के साथ साथ थोड़ी सी तो जेलसी होती ही है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, तो थोड़ी बहुत तो जेलसी होगी कि भाई इसने मेरे से अच्छा रोबोट बना दिया, सक्सेस भी हो गया उस चीज़ में, थोड़ी बहुत तो जेलसी होगी। बट रही बात सक्सेस की, अगर वो सक्सेस हो गया तो इतना मैं श्योर हूँ कि हमारे भारत का नाम रोशन करे। कॉस्ट की अगर बात करें, और रही बात कॉस्ट की, तो सर मेरे को तो सर नियरली 10,000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी है। और अगर जिस हिसाब से वो, मतलब मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगा सकता। मैं हर एक चीज़ का अल्टरनेटिव देखता हूँ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अल्टरनेटिव देखा था, रिवर्स इंजीनियर किया था। तो इस वजह से मैं मिडिल क्लास फैमिली का हूँ, तो मेरे को हर चीज़ का अल्टरनेटिव देख के चलना पड़ता है। अगर हम अल्टरनेटिव नहीं देखेंगे तो हमको सब चीज़ की नॉलेज नहीं हो पाएगी। बट अगर हार्डवेयर में थोड़ा सा और अच्छे से इसमें कॉस्ट लगाई जाए तो ये एक प्रॉपर ह्यूमनॉइड रोबोट बन के तैयार हो सकता है। जी। जब आप कंपटीशन में गए जहाँ पर 45 देशों के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर आप 5th रैंक लेकर आए, तो जब अदर कंट्रीज़ के लोगों ने आपका प्रोजेक्ट देखा तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था? सर उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, क्योंकि वो सब शौक थे, क्योंकि एक जो हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट था वो सबसे अलग प्रोजेक्ट था उधर। एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो था उसके पास सबसे अलग फंक्शनैलिटीज़ थी उधर, क्योंकि सबके जो प्रोजेक्ट थे वो एक स्कूल प्रोजेक्ट टाइप थे। लेकिन जो हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट था वो एक प्रॉपर ह्यूमनॉइड रोबोट था, वो एक प्रॉपर ह्यूमन जैसा दिख रहा था। इस वजह से जैसे कई बार जैसे हम निकल के भी जा रहे थे, तो जब हम अपने ह्यूमनॉइड रोबोट को लेके जा रहे थे, तो वो जैसे उस टाइम पे उसका थोड़ा सा एरर आ गया था बीच में, जब हम निकाल के ले जा रहे
रहे थे क्योंकि उसकी थोड़ी सी जो बैटरी थी वो ख़राब हुई, क्योंकि इतना श्योर इतना प्रॉपर नहीं था हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट, तो उधर उसकी जो बैटरी थी वो थोड़ी सी गिर गई थी, तो थोड़ा ख़राब हो गया था उधर जब हम जा रहे थे निकल के। क्योंकि वहाँ पे तो अच्छा चला था, वहाँ पे तो उसने अच्छा प्रदर्शन किया था, स्टेज वगैरह पे हुए लोगों ने, फॉरेनर्स ने फ़ोटो खिंचवाई थी, क्योंकि जो स्टेज वगैरह पे जो फॉरेनर्स थे वो बहुत ज़्यादा इससे प्रोत्साहित हुए थे। वो जानना चाहते थे कि कैसे बनाया। उन्होंने कई फॉरेनर्स से मेरे से क्वेश्चन भी किया था, लेकिन वो जानना चाहते थे ये कैसे बनाया। तो इस वजह से जब हम जा रहे थे उधर से निकल के, तो जैसे उसकी थोड़ी सी बैटरी वगैरह में दिक्कत आ गई, तो जब हम उसको उठा के ले जा रहे थे तो भी कई लोग ये बोल रहे थे कि ये बच्चे को कहाँ पे लेके जा रहे हो। तो मतलब उसका प्रॉपर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर था, तो इस वजह से वो लोग बिल्कुल देख के उसको प्रॉपर शॉक हो गए थे, क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था वो उधर सबसे अलग था। और रही बात सॉफ्टवेयर की, तो वो तो एकदम परफेक्ट था, क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। वहाँ पे मोस्टली किसी के में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं इंक्लूड था। सूरज, ये हमने बात कर ली उसकी खूबियों की, उसकी क्वालिटीज़ की बात कर ली, लेकिन अगर हम कमियों की बात करें या फिर कहीं ना कहीं एआई जो है उसका जिस तरीके से आप यूज़ करेंगे वो उसी तरीके से काम करेगी, तो क्या वो कहीं ना कहीं आगे चल के हार्मफुल भी होने वाली ह्यूमंस के लिए? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रोबोट की भी बात करो, उसमें ऐड ऑन कर रहा हूं। ओके सर, वैसे मेरा रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही है, तो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ तो रोबोट की भी बात कर ही रहा हूँ साथ साथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो रियली जॉब रिप्लेस करने वाली ह्यूमंस की। मेरे रोबोट के अंदर एक, मैं आपको फंक्शन बताना शायद भूल गया गलती से, बहुत सारे 1000+ फंक्शन है उसके अंदर। तो उसके अंदर क्रिएटिव माइंड सेट है। अगर हम चाहें उसको जिस प्रकार का हमारा माइंड सेट है, क्रिएटिव माइंड सेट, उस हिसाब से उसकी हम फोटो बनवा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज जनरेटर, वीडियो जनरेटर। तो जो बड़े बड़े जो हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं उनकी तो जॉब गई। जो हमारे जो रोबोट है वो स्किन कैंसर डिटेक्ट कर सकता है, तो जो डॉक्टर्स जो है वो 1 लाख 2 लाख रुपीज़ लेके स्किन कैंसर डिटेक्ट करता है, उनकी भी जॉब गई। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है, लेकिन जो इसको अप्लाई नहीं करेगा, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है, जो हमारी जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, वो इनको अप्लाई कर रहे हैं अपने मेन उसमें, हमारे देश में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और कई जगहों पर सफल भी होते जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से लेकिन जब तक कोई इंसान उसके बारे में एकदम प्रॉपर डीपली नहीं जानेगा, तब तक उस बंदे को खतरा है। और अगर कोई जान गया तो वो उसको खतरे के रूप में नहीं, अपने वेपन के रूप में ट्रीट करेगा। ठीक है, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी, और ये इतना बड़ा अचीवमेंट जब आप लेकर आए, शहर अपने लौटे, तो अभी लोगों का क्या रिएक्शन है, रिश्तेदारों का, आपके फ्रेंड सर्किल का, और बाकी का किस तरीके का सोसाइटी का सपोर्ट आपको मिल रहा है? सर सपोर्ट की बात रही तो सर मेरे को सपोर्ट से ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है, और मुझे जो चाहिए वही मेरे को मिल रहा है, क्योंकि मुझे आशीर्वाद ही चाहिए सभी लोगों से, मेरे बड़े जनों से। और आशीर्वाद के ही थ्रू मैं आज अगर मैं आज इस न्यूज़ चैनल पे हूँ तो आशीर्वाद के थ्रू ही हूँ, क्योंकि मेरे को आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान को ऊपर भी ला सकती है। और अगर आशीर्वाद ना होकर के अगर किसी की बद्दुआएं लगती हैं तो उस हिसाब से फिर वो नीचे भी ला सकती है। डिपेंड ऑन द एनर्जी, अगर पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रही है तो आप अचीव करने वाले ऑरा वाइब की बात करें। हाँ, एक्चुअली अगर वो ऑरा जो है वो जो हमारे जो बड़े लोग होते हैं उनका अगर ऑरा अच्छा है, जैसे संगति का फर्क होता है ना, उसी हिसाब से हमारे पास दुआएं और बद्दुआओं का फर्क होता है। तो जैसा ऑरा होता है उसी हिसाब से सर हमको वो ऊपर भी ला सकती हैं तो नीचे भी ला सकती हैं। तो इस वजह से मोस्टली जितने भी मेरे को बड़े जन मिले हैं वो मेरे को आशीर्वाद ही दे रहे हैं, और मुझे ये आशीर्वाद ही हमेशा फलता आया है। जितने भी बड़े बड़े जो लोग हैं उन सबको आशीर्वाद ही फला है, और मैं भी यही कामना करता हूँ कि सभी मेरे पे आशीर्वाद ही बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस अचीवमेंट कि आपने इतना बड़ा अचीव किया, और भारत देश के लिए एक बहुत गर्व की बात है। तो फिर फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो ये थे सूरज, जिन्होंने एआई जनरेटर रोबोट बनाकर देश का नाम रोशन किया है। फिर मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।